friends, I am Dr. Ashwini Mahajan, orthopedic surgeon. So we keep on talking about different topics of orthopedics. Today's topic is ACL, that is anterior cruciate ligament. This is a ligament in knee, which is one of the most commonly damaged ligaments. हमारे बहुत सारे प्लेयर्स फुटबॉल, रेसलिंग, कबड्डी के जो प्लेयर होते हैं उनमें काफ़ी कॉमन इंजरी होती है ACL इंजरी. ये हमारा नी जॉइंट है, आप देख सकते हैं. इसमें ये जो बोन है इसको फीमर कहते हैं, इस बोन को टिबिया कहते हैं. ये दोनों बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं वाया लिगामेंट्स. इन स्ट्रक्चर्स को हम लिगामेंट्स कहते हैं. आप अंदर देख सकते हैं, घुटने के अंदर भी लिगामेंट होते हैं. इसमें एक ACL है जो आगे की तरफ है और ये PCL है. ये लिगामेंट्स होते हैं जिनको कोलैटरल लिगामेंट्स कहते हैं. तो इंजरी कैसे होती है, ACL की इंजरी कैसे होती है? जब भी नी में कोई ट्विस्टिंग इंजरी होती है, यानी कि टिबिया और फीमर अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं. प्लेयर दौड़ते दौड़ते अचानक अपना डायरेक्शन चेंज करता है या सडनली रुक जाता है या किसी दूसरे प्लेयर का इम्पैक्ट हो जाता है नी के ऊपर, तो ACL इंजरी यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी होती है. होता क्या उस टाइम पे? पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है, नी में स्वेलिंग हो जाती है और चलना मुश्किल हो जाता है. तो उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? इमीडिएटली आइस पैक लगाएं, एक सपोर्ट लगाएं, नी ब्रेस लगाएं और पेशेंट को रेस्ट दें, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन या इंजेक्शन दें. 3 वीक्स के बाद जब नी की स्वेलिंग कम हो जाती है उसके बाद हम सर्जरी का प्लान करते हैं. सर्जरी से पहले हमें MRI का एक डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ होना चाहिए. MRI कराना चाहिए क्योंकि ACL के साथ साथ कई बार अंदर कार्टिलेज डैमेज, जिसको मेनिस्कस कहते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं. तो MRI से हमें सर्जिकल प्लानिंग में आसानी हो जाती है. हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आप कितने दिन के बाद एक्टिविटी कर सकते हैं. तो आजकल नी की जितनी भी सर्जरीज हैं, स्पोर्ट्स इंजरी की जो लिगामेंट इंजरीज हैं या कार्टिलेज इंजरीज हैं, वो सब आर्थ्रोस्कोपिकली यानी कि दूरबीन से ठीक हो सकती है. इसमें कोई कट लगाने की या कोई स्टिचेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो आर्थ्रोस्कोपी से हम ACL को ठीक कर देते हैं. पेशेंट अगले दिन से ही चलना फिरना शुरू कर देता है. क्योंकि इसमें स्टिचेस नहीं लगते हैं तो इसलिए कोई ब्लीडिंग नहीं होती है. पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है. विदिन 3 वीक्स पेशेंट नॉर्मल वॉकिंग शुरू कर देते हैं. जहाँ तक रनिंग और स्पोर्ट्स की बात है, रनिंग हम 3 मंथ्स के बाद शुरू करते हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी हम 6 मंथ्स के बाद शुरू करते हैं. अगर आपको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में जाना है, कोई मैच खेलना है, तो इट विल टेक अराउंड 9 to 10 मंथ्स. लेकिन टाइमली ट्रीटमेंट करना इज़ द ओनली ऑप्शन. अगर आप लेट आते हैं तो आपके ACL डैमेज की वजह से आपके घुटने की बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब हो जाती हैं और आपको लेटर इन द लाइफ आर्थराइटिस हो जाती है, आपका पैर टेढ़ा हो जाता है, आपको कॉन्टिन्यूस पेन रहता है और आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे क्योंकि बार बार आपको गिरने का डर लगेगा, बार बार आपको लॉकिंग हो जाएगी. तो ये ACL के बारे में